And more news coming in from our sources. This is what we are learning. Rajnath Singh has spoken to the YSRCP President Jagan Mohan Reddy regarding CP Radhakrishnan's candidature, is what we are learning. YSRCP is going to be supporting the candidature of CP Radhakrishnan. That's a big development. But the BJP, in fact, getting in support from the YSRCP for the new vice presidential candidate. Remember, the leaders, the senior leaders of the party, union ministers, Kiren Rijiju, Rajnath Singh have been given the task of reaching out to several political parties, which they have started to do already. YSRCP Chief Jagan Mohan Reddy has been spoken with, and what we are learning is that YSRCP could be possibly backing the NDA's vice presidential pick. Not just that, Rajnath Singh has already made an outreach, we've understood from our sources, to MK Stalin as well, the Chief Minister of the DMK, in fact Tamil Nadu, and the DMK chief. Also spoken to Naveen Patnaik is what we are learning. A confirmation of Rajnath Singh speaking to YSRCP President Jagan Mohan Reddy regarding CP Radhakrishnan's candidature. YSRCP is to support the candidature of CP Radhakrishnan. हिमांशु मिश्रा हैज मोर. हिमांशु, यहाँ पर YSRCP ने ये कंफर्म किया है कि वो इनफैक्ट एनडीए वाइस प्रेसिडेंट पिक को भी बैकिंग देंगे. इस समय एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज के से वो सपोर्ट मांगे, और इस विषय में बातचीत डीएमके की लीडरशिप के साथ भी हो गई है और नवीन पटनायक के साथ भी हो चुकी है. देखिए, बिल्कुल नवीन पटनायक से भी हुई है, YSRCP से भी जो है वो राजनाथ सिंह ने बात की है. बीजेडी के जो अध्यक्ष है नवीन पटनायक, उनसे भी बातचीत की है और उनसे सपोर्ट मांगा है. और ना सिर्फ इन तीनों ही पार्टियों से बल्कि कांग्रेस से और तमाम विपक्षी दलों से ये बात समर्थन मांगा है कि आम सहमति से जो है उपराष्ट्रपति पद का जो है चुनाव होना चाहिए. एनडीए के जो उम्मीदवार हैं CP राधाकृष्णन, उनको लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश जो है वो राजनाथ सिंह कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक चीज जरूर है कि कांग्रेस और अन्य दल ये चाहते हैं कि सिंबॉलिक ही सही, सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए. और जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीएमके की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो अपोजिशन का कैंडिडेट जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो तमिलनाडु से लाए, जिससे कि डीएमके को जो है अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं, इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार रहेंगे, उनको वोट करने में आसान रहेगा, जिसका चुनावी फायदा जो है वो एनडीए ना उठा पाए. क्योंकि CP राधाकृष्णन अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये एक प्रेस्टीज इशू है तमिलनाडु के लिए, और ये वो तीसरे वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो तमिलनाडु से होंगे. तो ऐसे में अगर किसी और राज्य के किसी उम्मीदवार को इंडिया ब्लॉक उतारता है तो डीएमके को जो है मजबूरन जो है वो सहयोग देना पड़ सकता है CP राधाकृष्णन को, क्योंकि तमिलनाडु के मामले को लेकर कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और एनडीए जो है 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हो तो ऐसे में जो है एक बड़ा इशू जो है वो बना दे कि तमिलनाडु के लिए जब प्राइड की या गर्व करने की बात थी तो उस वक्त जो है डीएमके ने जो है अन्य उम्मीदवार को जो है वो समर्थन दिया. तो डीएमके का सुझाव है, अब देखना यह है इंडिया ब्लॉक की जब शाम को बैठक होगी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तो किसका नाम जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से तय किया जाएगा. लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोशिश है कि सर्वसम्मति से जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए CP राधाकृष्णन को. YSR कांग्रेस की तरफ से उन्हें समर्थन की बात कही गई है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास 432 से ज्यादा जो है सांसदों का समर्थन है. ऐसे में अगर YSRCP के 7 सांसद राज्यसभा में और 4 सांसद जो है वो लोकसभा में उनको समर्थन देते हैं तो ये संख्या जो है और बढ़ जाएगी. जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, गेटिंग इन दोज डिटेल्स एंड टेलिंग अस about what really is brewing. So a green signal there from the YSRCP, and this certainly comes as a shot in the arm for the NDA.